झारखंड की उपराजधानी दुमका में आयोजित एक चुनावी सभा करने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में माटी, बेटी और रोटी पर खतरा है, इसीलिए अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर बताया कि बांग्लादेशी आखिर इस इलाके में किस तरह घुसपैठ कर यहाँ के आदिवासी की ज़मीनें उनकी बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल भाई जान लो कि जिस तरह यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रही है, जिस तरह यहाँ की जल, जंगल और नदी से सीमाएं जुड़ी है, तो निश्चित रूप से इन्हीं इलाकों के से बांग्लादेशी घुसपैठी इन रास्तों पर होकर आते हैं। और क्या इनकी जानकारी यहाँ के अधिकारियों को नहीं है? उन्होंने यूसीसी को लेकर जिस तरह का बयान कांग्रेस और इनके पार्टियों द्वारा दी जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि ये यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे आदिवासियों के हितों पर कोई खतरा नहीं है। आदिवासियों को लेकर यूसीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक नक्सलवाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लगभग खत्म हो चला है। जो भी शेष बचे हैं वो 2025 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने एक बात और कही कि चूंकि हेमंत सरकार जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ क्या है, ये उन्होंने ये आदिवासियों को जताने की कोशिश की कि यहाँ पर जो हेमंत की सरकार चल रही है वो कांग्रेस समर्थित सरकार है। और यही वजह है कि कांग्रेस समर्थित सरकार यहाँ के मुस्लिमों को नहीं चाहती है कि इससे अछूता रहे, क्योंकि वोट बैंक के खातिर हेमंत सरकार मुस्लिमों को यहाँ आरक्षण भी दे रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह की आरक्षण मुस्लिमों को होने नहीं देंगे, क्योंकि हेमंत सरकार चाहती है कि मुस्लिमों को आरक्षण दे और यहाँ के दलित, SC, ST और OBC के आरक्षण से ही कटेगा। तो लेकिन हमारी सरकार आएगी तो ऐसा होने नहीं देंगे। जहाँ तक हम बात करें आदिवासियों को योजनाओं को लेकर, तो उन्होंने कई योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 10 म्यूजियम ऐसे देंगे जो सिद्ध कान्हू जैसे प्रतिमा यहाँ बैठाए जाएंगे। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं, ऐसे में जोर से बोलो है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे कांग्रेस पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी जी को झारखंड वालों आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। ये हेमंत बाबू पिछले रास्ते से कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते। अब मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का काटना पड़ेगा, वहां कैची चलाएगा। आप सहमत हो क्या उससे? जोर से बोलो भाई, सहमत हो? और जोर से बोलो सहमत हो? आप चिंता मत करो, राहुल बाबा की हिम्मत नहीं है। जब तक एक भी विधायक हमारा है, हम आदिवासियों का और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम है। और जो बच्चा पूछा है वो भी
2025 के पहले हम समाप्त वृद्धाओं का, विधवाओं का और दिव्यांगों का, वृद्ध, दिव्यांग और वृद्धा का, विधवा का पेंशन 2500 रुपया करेंगे। और एक गलत फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो हमारे आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी। आदिवासी भाइयों बहनों चिंता मत करो, यूसीसी में कोई आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है। सिद्धो कान्हो भाइयों बहनों, सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों का वोट प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने का काम करें। हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर जवाब देना। यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था, इसका अंतिम बजट, उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कितना बजट? भाइयों बहनों, सिर्फ 28,000 करोड़। कितना था बोलो तो जरा। और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़, जनजाति विकास निगम, विकास मिशन 36,000 गांवों को आगे बढ़ाना और 708 एकलव्य आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ आदिम जूथों के लिए पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन और छात्रवृत्ति में बढ़ाकर 75,000 करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हेमंत बाबू हमसे हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो हिसाब दे दिया कि धरती आबा की स्मृति में हमने क्या क्या किया है। हिम्मत है तो यूपीए सरकार का हिसाब हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को दीजिए। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार। मैं झारखंड के आदिवासी, ओबीसी, दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालो। हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय, रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है।
भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम इन्होंने कहा। केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आज इसका भी जवाब देने आया। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठी आते हैं। मगर गांव में आता है तो तलाठी को मालूम नहीं पड़ता है क्या, पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या, थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है इनका राशन कार्ड कौन बनाता है, इनको मतदाता सूची में कौन देता है, इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है। हेमंत बाबू, ये झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू, जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। आपने तो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जाने वाले। और मैं मेरी झारखंड की बेटियों को, आदिवासियों को और हमारे ओबीसी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं, जितनी भी जमीन कब्जाई है वो सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाकर उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम